PSW बंद हो जाएगा, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट बंद हो गया है, होने वाला है, हो जाएगा। अगर लास्ट ईयर 6 लाख बंदा जो है ना वो यूके में एंटर हुआ था, तो इस साल उनका प्लान है कि हम उसको 2-2.5 लाख पे लेके आएंगे। शायद कुछ एरियाज़ में ये PSW कर दें 3 साल का, जैसे मैंने बताया था आगे भी कि बेंगलोर में बड़ी, वेल्स में बड़ी, ये जो है ना वो हाइप है। और हमारे सारे खोते के खोते वहाँ जाके उबर क्रीम में लग गए, ठीक है, सिक्योरिटीज़ में लग गए, फलानी जगह लग गए। PSW बंद हो गया, PSW बंद होने लगा है, PSW जो है ना वो अब नहीं रहेगा। इसके ऊपर बड़ी बहस चढ़ी हुई है। इवेंचुअली ये आने वाले दिनों में स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट होना है, ये मेरी बात आप लिखवा लें। लोग कह रहे हैं 38,700 की सैलरी जो है ना वो कौन देगा, इतना जॉब ऑफर कौन देगा। इमिग्रेशन पॉलिसी किसी की ख्वाहिश के ऊपर नहीं बनती कि मैं चाह रहा हूँ कि यूके सारे वीज़े ओपन कर दे, तो बस कर दे ओपन, मैंने जाना है, मेरा दिल कर रहा है। Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Azim Qasim and I am founder and CEO of Edify Group of Companies. In Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration and career counseling. आज की वीडियो है यूके में जो करंट चेंजिंग्स जो है ना वो प्रपोज हो रही हैं। आने वाले दिनों में कुछ चेंजेस जो है ना वो यूके लेके आ रहा है, और उसमें जो सबसे बड़ी जो चेंजिंग एक्सपेक्टेड थी वो ये थी कि जी जो इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, जो रिक्वायरमेंट है स्पॉन्सर वीज़ा की, सैलरी की, वो भी इंक्रीज़ कर दी जाएगी। प्लस PSW बंद हो जाएगा, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट बंद हो गया है, होने वाला है, हो जाएगा। अब नए बच्चों को PSW नहीं मिलेगा। इसके ऊपर भी काफ़ी जो है ना वो बातें जो है ना वो हो रही हैं, और प्लस कुछ डिपेंडेंट्स के ऊपर जो है ना वो सख्ती की जा रही है। और तकरीबन कोई 5 मेन पॉइंट्स जो है ना वो चेंजेस प्रपोज्ड किए गए हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर। और उसमें जो है ना वो उसको देखते हैं डिटेल्स के साथ कि क्या उसका, अगर जिस तरह आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्या वाकई ही वो उस तरह से ही उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए या उसमें कुछ चेंजेस है, तो डिस्कस करते हैं हम आज की इस वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी किया, बेल आइकन पे भी लाजमी क्लिक करते हैं। सबसे पहले जो मेजर चेंजिंग आई है, ये 5 मेजर फैक्ट जो है ना वो चेंजिंग्स प्रपोज्ड हुए हैं। उसमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सोशल केयर जो वर्कर्स हैं आर नो लॉन्गर अलाउड टू ब्रिंग डिपेंडेंट्स। अच्छा, चेंजेस की तरफ बाद में आता हूँ। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि चेंजिंग्स आ क्यों रही हैं, ऐसा हो क्यों रहा है। और लोग उस पर क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं कि जो यूके जो है ना वो थ्रेश होल्ड बढ़ा रहा है सैलरी का, कोई भी जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। देखें, अगर यूके कोई भी काम करता है ना, या कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी इमिग्रेशन, उसके क्रिटिक्स हो सकते हैं, उस पर क्रिटिसिज्म हो सकता है, लेकिन अगर वहाँ पे कोई 10, 15, 20, 100 बंदा बैठ के एक फ़ैसला कर रहा है ना, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई मंतक लाजमी होती है। ऐसा नहीं होता कि वो वहाँ बैठ के झक मार के 10-12 बंदे इकट्ठे हुए, ताश खेल ली, लूडो खेल ली और फैसला सुना दिया जी कल से ही इम्प्लीमेंट हो जाएगा। कोई ना कोई उसके पीछे वर्किंग होती है, कोई ना कोई जो है ना उसके पीछे जो है ना प्लानिंग होती है, उसके बाद जो है ना कोई चीज़ इंप्लीमेंट होती है। अच्छा, अब जब रश पड़ रहा था यूके के अंदर, उनको भी नज़र आ रहा था कि अब जो है ना यहाँ पर जॉब्स कम होंगी, तो उन्होंने भी वहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड को जो है ना वो मेंटेन करना है, सप्लाई एंड डिमांड को मेंटेन करना। एंड आई बिलीव कि इट इज़ द बेस्ट डिसीजन एट द यूके वीआईज एंड कि अगर उन्होंने इस वक्त जो है ना इसको फैसला कर लिया है कि हमने जो है ना वो चेंजेस लेके यानी नेट माइग्रेशन कम करनी है। नेट माइग्रेशन से क्या मुराद क्या है मेरा, कि अगर लास्ट ईयर 6 लाख बंदा जो है ना वो यूके में एंटर हुआ था, तो इस साल उनका प्लान है कि हम उसको 2-2.5 लाख पे लेके आएंगे। अच्छा, अब 2-2.5 लाख के ऊपर लेके आएंगे तो अब उसके पीछे वर्किंग क्या, यूके की वर्किंग देखें। यूके से भी लोग बहुत ज़्यादा माइग्रेट करते हैं, जो ब्रिटिश हैं, जो वहाँ के यूके नेशनल्स हैं, गोरा जिसे कहते हैं हम, वो ऑस्ट्रेलिया बहुत प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको ऑस्ट्रेलिया का वेदर बड़ा पसंद है, वो बीचेस और वो सारे बेनिफिट के ऊपर पल रहे हैं। कौन सा उन्होंने जॉब करनी है, मामला उनको मंथली यहाँ बैठ के मिल रही है, वहाँ बैठ के मिल जाएगी। तो हर साल में एक नेट अमाउंट ऑफ ब्रिटिश सिटीजन जो है ना वो यूके छोड़ के ऑस्ट्रेलिया मूव हो रहा है। तो इस तरह और भी लोग जो है ना वो कोई शादी करके कोई ना कोई तरीके से जो है ना नेट माइग्रेशन यूके की भी और कंट्रीज़ की तरफ जा रही है। तो उन्होंने उसके साथ बैलेंस आउट करना होता है कि कितना लोग हमारे जा रहे हैं, कितनी डिमांड और बढ़ रही है, डेथ रेशो क्या है, उसके मुताबिक उन्होंने आगे आने वाले दिनों में डिमांड क्या होगी, उसके मुताबिक बेसिकली जो है ना इमिग्रेशन पॉलिसी बनती है। इमिग्रेशन पॉलिसी किसी की ख्वाहिश के ऊपर नहीं बनती कि मैं चाह रहा हूँ कि यूके सारे वीज़े ओपन कर दे, तो बस कर दे ओपन, मैंने जाना है, मेरा दिल कर रहा है, तो सारे बच्चे जो है ना वो यूके पहुँच जाए। अब पिछले दिनों में बच्चे गिला कर रहे थे कि जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, क्योंकि वहाँ पर डिमांड जो है ना वो कम हो रही थी, सप्लाई बढ़ती जा रही थी। अब उन्होंने सप्लाई कंट्रोल की है,
सप्लाई कंट्रोल की, डिपेंडेंस बंद कर दिए हैं उन्होंने सोशल वर्कर वीज़ाज़ के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ है कि जो जो सैलरी का जो है ना वो बेसलाइन थी, वो 26,000 से लेके उन्होंने उठा के जो है ना वो 38,700 पे कर देनी है। इसके ऊपर वो टाइम देंगे, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने जो है ना वो 38,700 पे करनी है 26,200 से उठा के। अच्छा, अब इसके ऊपर भी अब यहाँ पर लोग कह रहे हैं 38,700 की सैलरी जो है ना वो कौन देगा, इतना जॉब ऑफर कौन देगा। देखें, एक ना वक्ती रेजिस्टेंस आती है हर चीज़ के अंदर। अब 38,700 देना किसने? एम्प्लॉयर ने। ठीक है, मैं एम्प्लॉयर हूँ, लेट्स सपोज मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मैं यूके बैठा हूँ, 38,700 मैंने ऑफर करना, मैं पहले 26,000 दे रहा था, एकदम जो 38,700 हो गया। सही है, अब मैंने उसको रजिस्ट करना है कि मैं नहीं दूंगा, मैं कहाँ से दूंगा, मेरे पास नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि गवर्नमेंट मेरी बात मान ले, सारे एम्प्लॉयर्स कोशिश करेंगे गवर्नमेंट उनकी बात मान ले और उनको ये 38,700 ना करना पड़े। इवेंचुअली एंड ऑफ द डे जब मैं देखूंगा गवर्नमेंट ने इसको नहीं किया, सही हो गया, तो अब मैंने काम तो करना है। मैंने अपना वो जो भी मेरा स्टोर है, कुछ भी मैं कर रहा हूँ यूके के अंदर, मैंने वो काम करना तो है ही है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं दफ्तर बना के बैठ जाऊँ और यहाँ पर बंदा कोई काम करने वाला ना हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वापस अपनी रूटीन पे आ जाऊँगा और मैं फिर वो जॉब्स देना स्टार्ट कर दूँगा 38,700 की। एटलीस्ट मुझे पता है कि यार काम तो चल रहा है ना, बिजनेस चलेगा तो कोई ना कोई जो है ना वो कल को प्रॉफिट भी आ जाएगा। तो अब भी जो फिल वक्त जो वक्ती रेजिस्टेंस आ रही है ना, ये सारा कुछ आप स्टूडेंट्स भी सारे वो फेस कर रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। इवेंचुअली सब ने जॉब्स देनी है, बिजनेस सब ने चलाना है। ऐसा तो कोई नहीं कि ताला मार के घर बैठ जाएगा कि ठीक है भाई हमने काम नहीं करना। इसके साथ साथ तो ये चीज़ जो है ना अभी कुछ दिनों में आप देखेंगे कि ये ठीक हो जाएगी और जो भी एम्प्लॉयर्स हैं जो वो आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे आपके वो आपको जो है ना वो देना स्टार्ट कर देंगे 38,700 के ऊपर ऑफर लेटर। उनको पता है कि हमारा काम नहीं चलना इसके बगैर। यूके की प्लानिंग जो है ना वो अगर जो भी है आप उसे क्रिटिसाइज करें, बुरा भला कहें, लेकिन इवेंचुअली ये आने वाले दिनों में स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट होना है। ये मेरी बात आप लिखवा लें। सप्लाई हल्की सी कम होगी, नेट माइग्रेशन कम होगी, डिपेंडेंट्स कम जाएंगे। नाइजीरिया की मार्केट बैठ रही है, वहाँ से बच्चे कम आएंगे। यहाँ पे इंटरव्यूज़ लगा रहे हैं, यूजी वाले बच्चों को डिस्करेज कर रहे हैं, फुल फी पे लेके जा रहे हैं। जितनी नेट माइग्रेशन कम होगी अब उतना ही अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी। अब जो बच्चा वहाँ पे जाएगा उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा, उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। अच्छा, जो तीसरा जो उन्होंने चेंज किया है वो ये किया है कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में चेंजिंग लेके आए हैं। कुछ उन्होंने जॉब्स कैटेगरीज कम कर दी हैं क्योंकि अब वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा क्राउड चला गया है। तो जितनी भी वो जो थी क्या नाम उसका इन डिमांड ऑक्यूपेशन थी वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई हैं। और पार्टनर वीज़ा के ऊपर 18,600 था, उसको 29,000 किया है और फिर अल्टीमेटली उसको भी 38,700 करेंगे आने वाले दिनों के अंदर। और अगर आप शादी कर रहे हैं यूके में किसी यूके ब्रिटिश बॉर्न के साथ, तो ये पासपोर्ट होल्डर के साथ, तो उसकी सैलरी उसकी इनकम जो है ना फिल वक्त 29,000, कुछ दिनों में उसके बाद 38,700 आपको शो करनी पड़ेगी, जो कि इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। फिल वक्त जब एकदम से वो पेट्रोल पम्प गिरता है, कोई ना कोई चेंजिंग आती है, तो लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सारा कुछ जो है ना नॉर्मलाइज हो जाएगा। अच्छा, उसके साथ साथ अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है जी, पीएसडब्ल्यू बंद हो गया। पीएसडब्ल्यू बंद होने लगा है, पीएसडब्ल्यू जो है ना वो अब नहीं रहेगा। इसके ऊपर बड़ी बहस छिड़ी हुई है और ये जो 5 नुकाती एजेंडा आया है 14 मार्च को, इसमें भी जो है ना वो अगर आप देखें कि इसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो यही है कि ग्रेजुएट वीज़ा को जो है ना हम रिव्यू करेंगे ताकि हम नेट माइग्रेशन कम कर सकें। अच्छा, अब इसके ऊपर क्या करने जा रहे हैं? क्या वो पीएसडब्ल्यू बंद कर देंगे? क्या वो जो है ना उनको ज़रूरत क्या पड़ रही है करने की? देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि कोई भी कंट्री जब अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी ओपन करता है, माइग्रेशन ओपन करता है, तो उसके पीछे उसका एजेंडा होता है। एजेंडा क्या होता है कि हमने जो है ना क्राउड लेके आना है, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में क्राउड लेके आना है। क्यों लेके आना है? कि हमारे ये जो 5, 10, 15, 20, 40, 50 ऑक्यूपेशन है, इसमें हमें डिमांड है। यह हमारे पास बंदा पूरा नहीं हो रहा, यह हमारे पास डिमांड है। और जब वो कंट्री ऑस्ट्रेलिया ने भी रियलाइज़ किया कि यार हम टीआर भी दे रहे हैं, हम एक्सटेंशन भी दे रहे हैं, हम सारा कुछ दे रहे हैं, उसके बावजूद हम 2 साल बाद 3 साल बाद रिव्यू करते हैं तो देखते हैं कि जो जहाँ पर हमें डिमांड थी वो आज भी वही डिमांड है, वहाँ पर तो लोग जा ही नहीं रहे। और लोग क्या कर रहे हैं? आगे उबर क्रीम कर रहे हैं। तो यूके का जो मकसद था आवाम को लेके आना, यूके के अंदर क्राउड को लेके आना, पाकिस्तान, इंडिया, दूसरी जगह से, वो एक सेट पैटर्न ऑफ ऑक्यूपेशन था जहाँ पे वो था कि ये यहाँ पर आके इन जगह पे काम करेंगे, वो हमारी जो आने वाली 5 सालों की नीड है पूरी हो जाएगी। और हमारे सारे खोते के खोते वहाँ जाके उबर क्रीम में लग गए। ठीक है,
सिक्योरिटीज़ में लग गए, फलानी जगह लग गए। वो उनकी जो डिमांड थी, वो जो उन्होंने प्लान किया हुआ था कि हमने 5 साल में पूरी करनी है, वो वहाँ की वहीं खड़ी हुई है। आज भी वहाँ की यूनियंस, आज भी वहाँ के जो एम्प्लॉयर्स वो कह रहे हैं बंदा नहीं मिल रहा, बंदा नहीं मिल रहा, बंदा नहीं मिल रहा, बंदा कद्दू मिल रहा है वहाँ पर। हर बंदा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, इजी डिग्री दे दें, उसमें तो जा रहा है हर बच्चा। तो उसको वो रिव्यू करने का मकसद ये है उस PSW को कि हम इसको कैसे अपने गोल्स के साथ अलाइन कर सकते हैं, कि हमारी जो डिमांड है, जहाँ जहाँ पे हमें लोग चाहिए, वहाँ वहाँ पर जो है ना। अच्छा, फिर एक और चीज़, हर बच्चा लंदन 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 आ जाके मैनचेस्टर बर्मिंघम, मैनचेस्टर बर्मिंघम लंदन, ये 3 शहरों के ऊपर जो है ना हर बंदा रिलाई करता है। तो अब देखिए, इसमें पॉसिबिलिटी ये भी उन्होंने ये भी देखना है कि लंदन में इतनी कैपेसिटी है कि वहाँ पर इतना जो है ना वो बच्चा अकोमोडेट कर पाएंगे। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो मुझे लगता है कि ये क्या करेंगे, PSW को बंद नहीं कर सकते ये, क्योंकि इस पूरी कमेटी के अंदर, मैक के अंदर जो है ना वो सारे वाइस चांसलर्स ने भी अपने इनपुट देना है। 7 मई को कि 8 मई को रिपोर्ट तलब की है उन्होंने, ये जो मकीनी है, तो उन्होंने 7 मई को रिपोर्ट तलब की है। तो 7 उनमें वाइस चांसलर्स ने, इंटरनेशनल हेड्स ने, यूनिवर्सिटीज़ ने, सब ने अपने अपना इनपुट देना है। और जो ऑलरेडी डिपेंडेंट्स की सूरत में और जो वीज़ाज रोक के और इंटरव्यू ला के फुल फी करके जो एक नेट माइग्रेशन उन्होंने ड्रॉप करनी थी, वो ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर PSW बंद करेंगे तो बिल्कुल ही जो है ना वो सत्यानाश हो जाएगा यूके का, और जो कि वो इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको इस वक्त बंदे चाहिए। तो बंद नहीं करेंगे किसी को, इसको अल्टर कैसे कर सकते हैं, शायद लंदन में, बर्मिंघम में, मैनचेस्टर में, ये मेरी प्रेडिक्शन है, गलत भी हो सकती है। कुछ जोन में शायद ये जो है ना PSW को कम कर दें, 1.5 साल का कर दें, साल का कर दें, और शायद कुछ एरियाज़ में ये PSW कर दें 3 साल का। जैसे मैंने बताया था आगे भी कि बेंगलोर में बड़ी, वेल्स में बड़ी ये जो है ना वो हाइप है कि बेंगलोर में जो है ना वो वेल्स में PSW 3 साल का कर देंगे, चूँकि वहाँ पर अभी इनके गोल्स मीट नहीं हो रहे। तो इस तरह की वो चेंजिंग्स लेके आ सकते हैं जो कि उनके गोल्स के साथ जो है ना अलाइन करे, और अल्टीमेटली जो वो गोल अचीव करना चाह रहे हैं कि जो लेबर शॉर्टेज है, जो ह्यूमन रिसोर्स उनको चाहिए, जो उनको एम्प्लॉयज़ चाहिए, वो उनको मिल जाए। और ये जो हमारे उबर क्रीम करने वाले जो है ना, मैं नहीं कहता ना करें, लेकिन एक हद तक करेंगे यार। जो अल्टीमेट जो गोल है अपना, वो तो अचीव करो ना वहाँ जाके। आप तो खैर बिल्कुल ही जो है ना वो उसमें फोकस नहीं करते उन कामों के अंदर। तो PSW जो है ना वो आई डोंट बिलीव कि इस साल बंद होगा, बल्कि आने वाले 2-3 सालों में PSW बंद नहीं होगा, ये मेरी अपनी प्रेडिक्शन है। और चूँकि आपको पता है कि 2019 से 18 से मैंने जो प्रेडिक्शन की है आज तक, वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हुई है। तो ये अभी 2-3 साल PSW बंद नहीं करने वाले, ये आपको मैं बड़े श्योरिटी से कह रहा हूँ। अच्छा, उसमें अब आपका काम करने वाला क्या है? आपका काम करने वाला ये है कि अगर आप यूके प्लान कर रहे हैं तो एटलीस्ट अपने जो विजन है, गोल्स है, उसको स्ट्रीमलाइन करें, अलाइन करें, और एक सेट पैटर्न के ऊपर चलें। ये उबर क्रीम, ये वो एक वक्ती ठीक है, आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अपने आप को ग्रो करें, अपने आप को जो है ना वो थोड़ा सा एस्केलेट करें, और उस जगह पे जाके बैठें जहाँ पर आपको होना चाहिए, बजाय कि आप सिक्योरिटी जॉब्स कर करके सारी ज़िंदगी जो है ना अपनी इसी में गुजारते हैं। तो ये थी जो 5 मेन पॉइंट्स यूके के, जो चेंजिंग जो है ना वो प्रेडिक्शन है कि ये होंगी, और कुछ अभी मार्च में, कुछ अप्रैल में, कुछ आने वाले दिनों में मई जून में इम्प्लीमेंट होंगी, और कुछ जो है ना आने वाले सालों में इम्प्लीमेंट होगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दें, बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कर दें। और हमारी ब्रांचेस पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद तमाम शहरों में है। सिंपली लॉग ऑन टू edify.pk/apply और एक फॉर्म फिल करके आप हमारे पास अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।